ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल ज्ञान परिठया कम कलंक डहेबी। अपलद उजेड़ परु ते परम पड़। सब घर में मल का नाश कर हर प्राप्त कर निज जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल संतप्त मानस शांत हो जिनके वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। योग सार ग्रंथ है। 18 नंबर की गाथा स्वाध्याय में चल रही है। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी की इस पर प्रवचन है, उसके आधार से स्वाध्याय चल रहा है। गाथा पाठ कर लें। घर में रहें जो किंतु को पहचान वे शीघ्र पावे मुक्ति पद जिन आचार्य कहते हैं कि अगर जीव हे और उपाधि की सच्ची पहचान करे, गंभीरता से तत्व निर्णय करे, तो उसे घर गृहस्थी के बीच में भी आत्मा का अनुभव हो सकता है। और अगर वो परंपरा से देखा देखी धर्म का पालन करे और अपनी परंपराओं का निर्वाह करता रहे और तत्व विचार आदि ना करे, हे उपाधि का निर्णय नहीं करे, केवल बाहरी दया दान पूजा व्रत उपवास आदि का पालन करता रहे और ऐसा भ्रम से मानता रहे कि मुझे मुक्ति मिल जाएगी, तो उसे 3 काल में मुक्ति मिलने वाली नहीं है। हम सब अपने अपने अंदर चेक करें। अपन धर्म का पालन परंपरा से करते हैं, देखा देखी करते हैं, अथवा संसार वास्तव में दुखरूप लगा है, संसार में रहने लायक नहीं लगा है, इसलिए अपन धर्म का पालन करते हैं। ये दोनों बातें अपन को समझनी चाहिए कि साहब ऐसा क्यों है? क्योंकि जगत में तुम अकेले नहीं हो जो धर्म का पालन करते हो। ये सारा जगत ही धर्म का पालन करता है। ईसाई अपना धर्म पालता है, मुसलमान अपना धर्म पालता है, हिंदू अपना धर्म पालता है, जैनी अपना धर्म पालता है, श्वेतांबर अपना पालता है, दिगंबर अपना पालता है, बीसपंथी अपना पालता है। सब ही पाल रहे धर्म। तो क्या सबको ही मुक्ति मिल जाएगी क्या? सबरे पूजा पाठ कर रहे अपने अपने मत परंपरा के अनुसार। और अगर हम भी अपने मत परंपरा के अनुसार देखा देखी बचपन से आदत पड़ गई रोज़ मंदिर जाने की, पूजा करने की, थोड़ा अपनी कुल परंपरा से नियम व्रत पालने की, 10 लक्षणी आ गए तो 10 उपवास कर लो, एकासन कर लो, अष्टमी आ गई तो हरी छोड़ दो, समझ में आया? बाजार का नहीं खाएंगे, ये तो सब क्रिया का धर्म है। इसमें आत्मा का कोई धर्म नहीं है। आत्मा का इससे कोई लेना देना। तो अगर कोई ये धर्म करके ऐसा अंदर में मान रहा हो कि मुझे मुक्ति मिल जाएगी, कभी मिलने वाली नहीं है। ये मुक्ति किसे मिलती है? ये आत्मा की अनुभूति किसे होती है? तो आचार्य कहते हैं जो जीव विचारशील है और जो संसार से थक गए हैं, 4 गति परिभ्रमण का भय जिनको लग गया है और जो वस्तु स्वरूप समझ रहे हैं और एकांत में बैठकर स्वयं से उस वस्तु स्वरूप का विचार कर करके देह और आत्मा का भेद ज्ञान करके
राग और ज्ञान का भेद ज्ञान करके वस्तु स्वरूप को समझकर रुचि पूर्वक उसकी श्रद्धा में लगे हुए हैं, आत्मा के अनुभव का उपाय करने में लगे हैं, जिन्हें कुल परंपरा का धर्म अब धर्म नहीं दिखता, जिन्हें जड़ की क्रिया में कोई धर्म नहीं दिखता, जो जागृत हो चुके हैं, ऐसे पुरुष ही सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हैं। जो सुबह मंदिर आ गए, शाम को मंदिर आ गए, 2 प्रवचन सुन लिए और दिन भर गप्पे मारते हैं, समझ में, गप्पे समझ गए, इधर उधर डोलते हैं, टाइम पास करते हैं, लगे हैं अपनी इसकी, महिलाएं हैं तो अपने घर गृहस्थी काम में लगी हैं, सास बहू की चुगली में, बहू सास की चुगली में, ये अच्छा है ये बुरा है, राग द्वेष, और बस सुबह शाम प्रवचन सुन लिया, समझ में आया बस, और पूजा कर ली भगवान की बढ़िया सामग्री से, चांदी की थाली में माला फेर ली, भगवान का अभिषेक देख लिया, सुबह 5 बजे उठ गए 2 माला फेर ली, शाम को 7 बजे मंदिर में आ गए 3 माला फेर ली, प्रभु पतित पावन में अपावन, वीतराग सर्वज्ञ शंकर, भक्तांबर जी का पाठ, आलोचना पाठ, सामायिक पाठ, भावना 32 मेरी भावना, ये पढ़ ली, समझ में आया, चलो घर हो गया धर्म। ये धर्म नहीं है, इससे कोई धर्म नहीं होता, इससे कोई मुक्ति नहीं मिलती, समझ में आया कि नहीं आया। तो पंडित जी क्या करें, आचार्य कहते हे उपाधि का निर्णय करो, आचार्य कहते गंभीरता से क्रिया कांड से बुद्धि हटाओ और धर्म ध्यान में लगाओ। मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, अरे वहाँ बोल बोल के क्या होने वाला है। राजा राणा छत्रपति हादन के असबार मरना, मर गए वे तो सब जो मरने थे, तू क्या कर रहा है भाई, समझ में आया। सुखी रहे सब जीव जगत के, तेरे बोलने से सुखी हो जाएंगे। संसार सुख स्वरूप है ही नहीं है, तो कौन सुखरूप हो जाएगा। वहाँ भगवान के सामने प्रभु मैं ऐसा हूँ, ऐसा तो है, तो बदलना अपनी दशा भाई, उसके कहने से भगवान क्या कर लेंगे। है अनादिकाल से जग में स्वामी जल से सुस्ता को माना, शुद्ध निजातम सम्यक रत्ना त्रय निधि को नहीं, तो पहचानो ना भाई। ये रोज रोज भगवान के सामने बोलने से होता क्या है। अरे रियल बताओ ना, ये तो परंपरा हो गई, रोज खड़े हो जाओ और वही बातें दोहराओ। क्यों दोहरा रहे हो रोज, क्या भगवान रोज वही सोचने के लिए बैठा है। अरे अन्य धर्मों में तो दोहराने से मोक्ष मिलता है, जैन धर्म में कोई दोहराने का चक्कर ही नहीं है। यहाँ समझ में आया, यहाँ वो स्तुति लिख गया, दूसरा पढ़ते हैं अपन, रोज पढ़ के भगवान को सुना देते हैं। अरे भाई स्तुति के माध्यम से शांत होकर अपने स्वरूप में जाना, अपने शुद्धात्मा को ध्याना, ये पूजा का प्रयोजन है। समझ में आया। आलोचना पाठ पढ़ रहे हैं तो उसमें जो जीवों की स्थिति आ रही है हो, अगर मैंने आत्मा का अनुभव नहीं किया तो ऐसे ही मेरी दशा हो जाएगी। ये सब पहचानना है, वो पहचानता, क्योंकि ये उपाधि की पहचान करते ही नहीं, परंपरा से पालन करते, रोज पूजा खड़े हो जाएगी। महिलाएं सामग्री की थाली वाली सजा सजू के, समझ में आया, फल बराबर रहने चाहिए, पीले नीले सब चावल बराबर, समझ में आया, अपनी बढ़िया थाली सजा के बढ़िया वो सोचते धर्म हो रहा है इनमें कोई धर्म होता है, समझ में आया। अपनी जगह नहीं ले कोई, अपनी थाली ना ले। लोग ऐसा तक करते हैं, सामग्री बचा लेंगे, अपने बेटे के लिए बचा लेंगे, अपनी बहू के लिए बचा लेंगे। मंदिर में भी ये चिंता, मंदिर में भी राग कसाय, क्या धर्म करेगा तू, क्या धर्म जानता है। वीतरागी धर्म में भी आकर मोही बना रहता है, मंदिर में मोह में फंसा है। मेरे बेटे को इंद्र बना दो, ओ समझ में आया, मेरे बेटे के लिए जगह खाली रख रहा है करवेन जी। वो वीतरागी धर्म समझ रहा है, क्या धर्म समझेगा वीतरागी धर्म, समझ में आएगी नहीं। मंदिर में आके रिश्ते नहीं तोड़ता तो क्या रिश्ते तोड़ेगा। यहाँ तेरे को बेटा दिखता है, पत्नी दिखती है, अरे यहाँ सब आत्मा दिखने चाहिए भाई। मंदिर में घुसने के पहले कॉल करके आओ, कॉल समझते हो, प्रतिज्ञा शपथ समारोह कि मंदिर के अंदर ना कोई मेरी पत्नी है, ना कोई मेरे बच्चे हैं, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। हाँ
हाँ, जोड़े से बैठाना है। ये कहाँ से सीख लिया है? बहुत युगल बाबूजी बहुत विरोध करते थे, बहुत। बाबूजी की बात ही अलग थी। इसलिए तो बाबूजी प्रिय नहीं हुए, क्योंकि सबको डर लगता था कि इनको बुलाएंगे तो हंटर चलाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, ऐसे ही पंडित जी हो गए हंटर वाले। हाँ, अरे भाई, सत्य सुनना नहीं चाहते तो सत्य पे चलोगे क्या? झूठ की जिंदगी से मोक्ष नहीं मिलता है, सम्यक दर्शन नहीं मिलेगा ये झूठ फरेब का धंधा करके। अरे साहब, सब चलता है तो निगोद जाने को तैयार रहो। जिनको सब चलाना है, संसार का रस पड़ा हुआ है और अंदर ये मान्यता पड़ी है, पंडित जी सब करना पड़ता है, समाज में रहना है, तो सुनो, दो ही समाज है संसार में, एक सिद्धों का समाज, एक निगोद का समाज। ये बीच के तो सब छोटी मोटी अवस्थाएं हैं। अब इनमें से चुनाव करो, सिद्धों की समाज में शामिल होना है कि निगोदियों की समाज में शामिल होना है। हिसाब होना तो सिद्धों की है, वो काम करेगा निगोद की। समझ में आए? तो सिद्धों की समाज में शामिल होंगे कि निगोद की? विचार करो। तो आचार्य रमेश जी, समझ में आ रही बात? ये तत्व गंभीर है, टाइम पास का नहीं है। कभी सुन लिया, कभी बैठ गए, कभी चले गए, कभी आ गए, कभी कुछ सुन लिया, कभी किसी का सुन लिया, कुछ भी सुन लिया। अरे भाई, ये भाव चला जाएगा। परंपरा से धर्म नहीं होता। रोज भगवान के सामने खड़े हुए, देखो भाई, भूख लगती है तो भोजन करते हैं, परंपरा से भोजन करते हो क्या? जो परंपरा से भोजन करते हुए कितने करुणा के पात्र हैं। क्यों साहब, घड़ी में 10 बज गए, लाओ भोजन का टाइम हो गया। घड़ी देख के भोजन करते हो कि भूख देख के भोजन करते हो? आया समझ में? ऐसे ही पूजा पाठ हम परंपरा से करते हैं। अंदर में पूजा की भावना है कि नहीं? करनी चाहिए। श्रावक को पूजा करनी चाहिए, ये श्रावक का कर्तव्य है। और कर्तव्य में कभी सुख नहीं मिलता, कर्तव्य बोझा होता है। कर्तव्य क्या होता है? ये बोझा ढो रहे, अगर अपन कर्तव्य समझ के कर रहे तो। क्योंकि कर्तव्य कहते ही उसे हैं जिसे जबरदस्ती करना पड़े, उसका नाम कर्तव्य है। और जो रुचि पूर्वक किया जाए वो सच्ची भावना है, वो सच्चा काम है, वो आनंद की बात है। हमारा अपने बच्चों के प्रति कर्तव्य नहीं है, बच्चों के प्रति प्रेम है। बच्चों को सामान लाता है पिता तो कर्तव्य समझ के लाता है कि उनके प्रेम में लेके आता है। और अपने माँ बाप को कोई चीज़ लेके आता है तो प्रेम में लेके आता है, कर्तव्य समझ के लेके आता है। देखो, अरे अपने पिताजी हैं यार, कम से कम इतना तो उनके प्रति अपना कर्तव्य है। कोई ऐसा सोचता यार अपना बेटा है, इसके प्रति अपना इतना तो कर्तव्य है। आया तुम्हें? कर्तव्य बोझा है। और जहाँ कर्तव्य के बिना सेवा है वो सच्चा प्रेम, वो आनंदमय है। तो अपन भगवान की पूजा पाठ श्रावक हैं, हमारे कर्तव्य हैं, भगवान की पूजा तो करनी चाहिए, बस ये बोझा है। तो बिना ही भावों के, बिना अंदर रुचि के पूजा करने की आदत पड़ गई। रोज पूजा करी और अब करी तो उसमें आनंद मिलता है कि नहीं मिलता, ये तो भूल भाल गए। बस वो एक रूटीन वर्क बन गया। जैसे आदमी को सिगरेट पीने की आदत पड़ गई, अब वो धुआं गले में गया, तकलीफ भी हुई, तो भी बस शौक में पीने की आदत डाली और फिर उसका गुलाम हो गया, फिर वो उसके बिना नहीं रह सकता। ऐसे ही ये जीव बड़े हल्ला मचाते, हमें तो मंदिर के बिना चैन नहीं पड़ती। भाई साहब, ये सब व्यसन है। आत्मा के बिना चैन पड़ जाती है तेरे को, वेद ज्ञान के बिना चैन पड़ जाती है, लेकिन हर महीने तिजारा जाए बिना चैन नहीं पड़ती है। आचार्य क्या कहना चाहते कि भैया ये मार्ग परंपरा का नहीं है, तुम्हारे पूरे क्रियाकांड से पालन करके हम मुक्ति नहीं पा सकते। तो आचार्य अपने को कहते हैं, जो रुचि पूर्वक गंभीरता पूर्वक वस्तु का स्वरूप समझेगा
और एकांत में जो वस्तु का स्वरूप समझा है उसका निर्धारण करेगा, निर्णय करेगा और आत्मा की तरफ अपना स्वरूप सन्मुख होकर वेद ज्ञान करके आत्मानुभूति में उपयोग लगाएगा, वो ही जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करेगा, चाहे वो साधु हो और चाहे वो गृहस्थ हो। कोई कपड़े उतार लिए, नग्न दिगंबर हो गए, पीछी कमंडल ले लिए, इसलिए हम मुक्ति को पालेंगे, भ्रम में नहीं रहे। यहाँ कोई कपड़े उतारने से मुक्ति नहीं मिलती, समझ में आया? द्रव्य लिंग तो अनंत बार धारण किया इस जीव ने, लेकिन भाव लिंग बिना मुक्ति नहीं मिलती। ये कुंद कुंद आचार्य देव के अष्टपाहुड़ में लिखी है। व्रत करें, संयम करें, शील तप पालन करें, परमार्थ से हो दूर तो मुक्ति को कैसे भरें। खूब व्रत शील संयम तप पालन करें, लेकिन अगर आत्मा और परमात्मा को नहीं पहचानते, वेद ज्ञान नहीं जानते, त्रिकाली ध्रुव की खबर नहीं है, तो वे कभी मुक्ति को प्राप्त करने वाले नहीं हैं। समझ में आया? अरे साधु का स्वरूप ही नहीं जानते अपन। साधु के बारे में अपन को कुछ अता ही पता नहीं, साधु कैसे होते हैं। समझ में आया कि नहीं? बस नग्न दिगंबर कपड़े उतारे, पीछी कमंडल ले ली, पब बन गए साधु। न अंदर राग देश टूटे, न कसाय टूटी, न मान्यता बदली और न मान आदिक में कोई कमी पड़ी और कुछ भी नहीं, बस कपड़े उतर गए, नग्न दिगंबर कहलाने लगे, भेषधारी। समझ में आया कि नहीं? और अंदर में कोई खबर नहीं वस्तु स्वरूप। बताओ, अपन तो कितने साधुओं को देखते हैं, वीतरागता, आत्मा, ध्रुव, ये शब्द ही मुँह से नहीं निकलते। कोई भक्तांबर का चमत्कार दिखा रहा है, नहीं समझ में आया? कोई भगवान के गंधोदक का चमत्कार दिखा रहा है, कोई पारसनाथ का चमत्कार दिखा रहा है, कोई तिजारा का चमत्कार दिखा रहा है, कोई माला ओम ह्रीम राम रूम ह्रीम भ्राट भट भट ये पढ़ो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? और कोई ऐसा रखो, कलश ऐसा रखो, घर में नीला कपड़ा बांधो, कोई पीला कपड़ा बांधो, कोई ताबीज, ये दिगंबर साधु हो सकता है? ऐसा उपाय बताए वो कभी दिगंबर साधु हो ही नहीं सकता। वो तो एक नंबर का गृहीत मिथ्या दृष्टि। लेकिन क्या करें, जब गृहस्थ सोया हुआ है, स्वाध्याय करते नहीं, स्वरूप की खबर है नहीं, भयभीत है, डरे हुए हैं, सो ऐसे ही कुगुरुओं की शरण में चक्कर लगाते हैं, लाल पीला नीला कपड़ा मांगते रहते हैं। किसी को मुक्ति की खबर कहाँ है? सम्यक दर्शन क्या चीज़ है इसकी खबर ही नहीं है भाई। तो आचार्य कहते हैं गृहस्थों, अपने को कहते हैं गृहस्थों तुम सावधान हो जाओ, तुम ये बाहर के संयोग देख के डरो मत। अगर आत्मा का अनुभव करना है तो हे और उपादेय की पहचान करो, तुम्हें भी सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है। देखो और क्या कहते, चलो प्रश्न क्रमांक 30। सिद्ध समान सदा पद मेरो, सिद्ध समान तेरा माने हम सबका आत्म तत्व है, मेरे में और सिद्ध में कोई कमी है ही नहीं, बिल्कुल अपन परिपूर्ण। बस कैसे देखोगे सिद्ध के समान अपने को? पर्याय का चश्मा उतारना पड़ेगा। वो अंदर में जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, जिसमें बहती ज्ञान की धार, जो निरंतर ज्ञाता दृष्टा स्वभाव से प्रकाशित हो रहा है, उसकी दृष्टि करो और फिर सिद्ध भगवान की तरफ देखो, फिर बताओ दोनों में क्या अंतर है। और पर्याय दृष्टि करोगे, पर्याय का चश्मा लगाओगे तो फिर बोलोगे तो सिद्ध समान सदा पद मेरो, लेकिन अंदर में सिद्ध समान पद दिखेगा नहीं। हमारी प्रॉब्लम क्या है? नज़र तो है व्यवहार पे और बात करते हैं परमार्थ की, इसलिए व्यवहार की श्रद्धा हमारी टूटती नहीं। हम कहते तो हैं कि दया दान पूजा भक्ति में धर्म नहीं, लेकिन अंदर में गहराई में मान्यता में, उसमें धर्म बुद्धि, पुण्य में उपादेय बुद्धि,
करना चाहिए, श्रावक के कर्तव्य हैं, ये पड़ा हुआ है भैया। ये बाहर के अंदर हैं, अंदर में सब कोई भरा पड़ा हुआ। कोई राम की माला फेर रहा है तो कोई नमोकार मंत्र की माला फेर रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? अंदर में वही मान्यता पड़ी हुई है। हाँ, श्रावक के सटावसक। हाँ, क्या करें, यही लिखा हुआ है। पालो पालो ये सब कर्तव्य करो। लोग बेचारे इतने भोले भाले होते हैं, इतने भोले होते हैं, वे गिन गिन के 6 आवश्यक पालते हैं, गिन के बेचारे। समझ में? पहला देव पूजा, अब गुरु कहाँ है, गुरु जी नहीं मिल रहे तो इधर उधर समझ में, गुरु उपासना कर लेंगे, फोटो के दर्शन कर लेंगे महाराज के। हम महाराज नहीं मिल रहा तो फोटो तो मिल जाती है, फोटो के दर्शन कर लेंगे। समझ में आया? हाँ, अपना मंदिर में 10 रुपये दान चढ़ा दिए, फिर कोई नियम ले लिया तो संयम हो गया। आज टीवी नहीं देखेंगे, संयम हो गया। और कौन सा बच गया? हाँ, स्वाध्याय, 1 पेज पढ़ लिया, कुछ भी पढ़ लिया, हो गया स्वाध्याय। अच्छा, एक दिन और ऐसी चीज है, भैया ये कौन लिख रहा है, हमने कौन से शास्त्र में लिखा है, भैया का क्या क्या है? हाँ, तो उससे दर से जवाब आया कि अगर छोटा सा नियम ले लो तो बहुत नियम होता है। हाँ, छोटे छोटे नियम भी बड़े नियम बन जाते हैं। क्यों? छोटे छोटे नियम भी बड़े नियम बन जाते हैं, और छोटे नियम लेने वाले एक दिन सिद्ध बन जाते हैं। बनाओ सिद्ध। समझ में? अरे तो जब भीमगली कोई कहीं की वो है क्या है? भीमगली व्यवहारियों से भरी है यार, भीमगली करते रहते हैं। भाई भीमगली क्यों कर रहे हो? भीमगली कोई निश्चय वालों की है क्या? व्यवहारियों से भरी है तुम्हारी भीमगली। समझ में आया? और क्या, ये तो भाग्य से एक निश्चय वाला टिका हुआ है। जिस दिन ये नहीं रहेगा उस दिन यहाँ काम खत्म है। हाँ, जिसको कारण लोग समझते कि निश्चय वालों की है। सुनो सुनो, क्या कह रहे थे कि सिद्ध समान सदा पद मेरो हुआ। ये सिद्ध समान सदा पद मेरो, ये कैसे दिखेगा? जब नौकर्म भावकर्म द्रव्य कर्म से दृष्टि हटेगी और अंदर जो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है उस पे दृष्टि टिकेगी, तब अंदर से भाव आएगा, जो निगोद में सोई मुझ में वो ही मोक्ष मजार, अंतर भेद कछु भी नाही, अंतर भेद कछु भी नाही, भेद गिनत संसार हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। ये भेद ज्ञान की दृष्टि वाला ये बात कहता है कि हे जिनेंद्र भगवान, अब मैंने आज सच्चा स्वरूप जाना है। कि क्या जाना तुमने? कि मैं सिद्ध के समान हूँ, चाहे निगोदिया हो, चाहे मैं हूँ, और चाहे सिद्ध भगवान आप हो। द्रव्य स्वभाव से हम एक समान ही हैं, और ये मेरी पर्याय का चश्मा उतर गया है, पर्याय दृष्टि छूट गई है, इसलिए अब मुझे कोई भय नहीं रहा। अब मैं अपने आप को संसारी, रागी, द्वेषी, मोही, स्त्री, पुरुष, ये सब देखना मैंने अपने को बंद कर दिया। व्यवहार से चलता है कि मुझे कोई पुरुष कहता है, मुझे कोई स्त्री कहता है, लेकिन मेरी दृष्टि में अब स्त्री पुरुष जैसी कोई बात बची नहीं। समझ में? भेद गिनत संसार, ये भेद करने की जो आदत है ये तो संसारियों की है, और मेरी नज़र तो अब अभेद त्रिकाली ध्रुव पर चली गई है। गई कि नहीं गई अपनी? तो फिर ये क्या है जी, सब विवेक कुमार है, ये फलाने हेरे, सब व्यवहार है, ये हमें कोई दम नहीं है। अब हम इस पर्याय में हैं ही नहीं, हम तो पर्याय से ऊपर उठ गए, हमारी दृष्टि ज्ञायक पर चली गई।
अब जो व्यवहार है, उपचार है, वो चलेगा। लेकिन मैं स्त्री नहीं हूँ बिल्कुल भूल कर भी। अब कोई स्त्रियों की कितनी निंदा करे, मैं उसे अपनी निंदा नहीं मानूंगा। अब कोई पुरुषों को कितनी भला बुरा कहे, मैं अपने को पुरुष मानता ही नहीं। जैन समाज बुरी है तो अब तलवार निकालनी है। जैसा हमारी जैन समाज के बारे में बोलता, भाई साहब बेकार की बात है, हम कोई जैन वैन नहीं है। आया समझ में कि नहीं? इन्हीं चक्करों में भाव चला जाता है, भावनाओं में बहा देते हैं लोग। अरे तुम कैसे निष्ठुर हो, अपनी समाज के ही नहीं हुए, अरे तुम कैसे बेकार हो, अपने घर परिवार वालों के लिए कुछ नहीं कर सकते, अरे तुम कैसे हो। ऐसे ही इमोशनल हो के ये जीव बेचारा अपना भाव से निकलने का जो मार्ग है वो खो देता है। अरे बच्चन जी इतनी बड़ी संस्था बनाई, आपकी जिम्मेदारी है कुछ। भैया देखो, हाँ भैया बात तो सही है, चले गए, फिर चले गए। अरे भीम गली खाली, इस बार कोई विद्वान बुलाओ, फिर भावना करवाओ, लगो लगो लगो। ये सब सारा जगत व्यवहार को ढोते ढोते ये निश्चय को खो देता है। समझ में आया? देखो आचार्य क्या कहते हैं, सिद्ध समान सदा पद मेरो हुआ। ये अनुभव करो, मैं तो सिद्ध हूँ, मैं करता धरता नहीं हूँ, अपने ऊपर से बोझा होता। अपन सबके अंदर माथे सल है, दुख है, किस बात का है? ऐसा लगता है ये पर द्रव्य का परिणमन मुझे कराना है। छोटे मोटे भगवान तो सभी है कि नहीं? ये ऊपर बैठा है भगवान, उसको सारे जगत की चिंता है। और अपन कितने भगवान हैं अरविंद जी? अपन छोटे भगवान हैं। अपने को अपने बच्चों की चिंता है, अपन बच्चों के पालनहारे हैं, और भगवान सारे जगत का पालनहारा है। तो अपन दो बच्चों की चिंता में मरे जा रहे, तो भगवान का क्या हाल होगा? है भगवान को तो गारंटी से नींद की गोली खा के सोता होगा, नींद ही नहीं आती होगी भगवान को। और अभी तक तो हार्ट फेल हो गया होगा, भगवान बचा ही नहीं होगा। अरे भाई मुफ्त में तूने अपने घर गृहस्थी वाला अपने को माना, ये मिथ्यात्व है। और फिर मैं बच्चों की चिंता कर करके स्वाध्याय छोड़ता है, तत्व चिंतन छोड़ता है, वेद ज्ञान छोड़ता है, ये सब मिथ्यात्व है। क्योंकि मेरे हाथ में कोई करना धरना है ही नहीं। जिस द्रव्य का जो परिणमन जैसा होना है वो अनंत काल पहले से नक्की है। मेरा बेटा ये व्यवहार, फिर आगे का और व्यवहार, जब मेरा मैं देह नहीं तो मेरा बेटा कैसे हो सकता है? जब मैं राग नहीं तो बेटे के प्रति जो कर्तव्य, ये बेकार की बातें कहाँ से आ गई? तो आचार्य कहते सिद्ध समान सदा पद मेरो, सिद्ध समान तेरा आत्म तत्व है। ऐसी बातें सुनने से भी मोक्ष नहीं होगा, ये भी समझ लो। हम तो सुबह प्रवचन में जाते हैं, इतना बढ़िया स्वाध्याय आता है भाई साहब, बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। और फिर दिन भर तो हम बेहोश रहते हैं। बस सुबह फिर पहुंच जाते हैं, फिर विवेक जी वेद ज्ञान कराते हैं, हम फिर वहाँ बैठ के वेद ज्ञान करते हैं, और फिर हम जाके फिर बेहोश हो जाते हैं। तो ऐसे विवेक जी करोड़ों वर्षों तक सुनाते रहें, और आप करोड़ों वर्षों तक सुनते रहो, मुक्ति होने वाली नहीं है। ये सुनने सुनाने का धर्म नहीं है भाई साहब, ये अपन कोई परंपरा पूरी नहीं कर रहे हैं। ये सुनकर इसको अपने जीवन में अप्लाई कर कर, आत्मानुभव कर कर सुनने का काम बंद करना है। क्यों पढ़ाई काहे के लिए करते हो? पता ना, आप सब अपने बच्चों को स्कूल भेजते हो, आपका देखो लोगों को लौकिक पढ़ाई में कितने होशियार हैं। जैसे अपना बच्चा 8वीं क्लास पास हो गया, 9th में आ गया, और टीचर ने कहा या किसी ने कहा कि आपके बच्चे का रिपीट करा दो एक बार, थोड़ा कम पढ़ने में कमज़ोर है, कैसा लगता है भाई साहब? रहने दो, कमज़ोर कर लेगा कवर, हम ट्यूशन लगवा देंगे, लेकिन 1 साल बच्चे का ख़राब नहीं करेंगे, पक्का है ना? और यहाँ कितने साल खराब कर दिए।
और किसको लगता है अंदर में कि हम 20 साल हो गए हमारा कुछ हुआ ही नहीं, और आगे के 20 साल की तैयारी और कर रखी। वहाँ 1 साल खराब लगता है। अच्छा एक बात बताओ, बच्चा आपका 12वीं तक पढ़ ले और फिर कहे मम्मी पढ़ना कितना अच्छी चीज़ है, आपने कितने भावों से मुझे पढ़ाया कि हाँ बेटा बहुत अच्छी चीज़ है, मम्मी एक काम करो पहली क्लास से फिर एडमिशन करा दो, मैं फिर पढ़ूंगा और अच्छा पढ़ने लिखने में बहुत होशियार हो। बोलो कैसा लगेगा ऐसा बच्चा आपको? तो पागल है क्या तुम? ये पढ़ाई पढ़ने के लिए थोड़ी पढ़ी जाती है, अब आगे बढ़। ऐसे ही स्वाध्याय करते करते फिर वापस वहीं पढ़ने बैठ जाता है, फिर सुनने बैठ जाता है, कहीं से भी सुनने लग जाता है। कहोगे क्यों भैया क्या कर रहे हो? अरे साहब स्वाध्याय है, सुनना चाहिए, कोई भी सुनाए, कुछ भी बताए, कहानी किससे सुनाए, करणान योग सुनाए, आज अपन तो सुनते रहते साहब सब। देखो अपन ज़्यादा तो जानते नहीं, लेकिन भाई साहब स्वाध्याय सुनना चाहिए, आत्मा की बात सुनना चाहिए, बस सुनता रहता है। ऐसे सुनने वालों का कुछ होने वाला नहीं है, और जो सुनते नहीं उनका तो कुछ होने वाला है ही नहीं। लेकिन जो इस दशा से, इस भाव से सुनते हैं कि सुनने के लिए सुनते हैं, कोई अप्लाई नहीं करते, कोई विचार नहीं करते, आचार्य कहते उनका भी कुछ होने वाला नहीं है। तो अपनी अपनी चेकिंग करो इंजीनियर साहब, कितने साल से सुन रहे हैं और कब तक सुनने का इरादा है? पकड़ में आया कि नहीं आया? भाई साहब ज़्यादा सुनने की बात नहीं है, दिन में 5 प्रवचन सुन लेना ये बात नहीं है। अरे काम वो करना है कि परावलंबन पूरी तरह छूट जाए। मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। ऐसे विकल्पों से भी आत्मा नहीं मिलता, इन विकल्पों को भी छोड़कर निर्विकल्प होना पड़ता है। जहाँ बस अपने होने मात्र में लीन हो जाए उसका नाम आत्मानुभव है। और अभी तो स्वाध्याय में ही कर करके ही संतुष्ट हो जाते हैं, सुबह शाम प्रवचन सुन के अपने को धन्य धन्य मान लेते हैं, और इसी से लगता है कि मुक्ति मिल जाएगी। कोई मुक्ति मिलने वाली नहीं है। सिद्ध समान तेरा आत्म तत्व है, परंतु इसकी खबर नहीं, और कहता है मुझे धर्म करना है। लो साहब धर्म सबको करना है कि नहीं करना सबको धर्म, परंतु धर्म कहाँ से होगा? धर्म करने वाला धर्मी महान पदार्थ है। बोलो साहब धर्म करने वाला धर्मी महान पदार्थ कौन है? जिसके आश्रय से धर्म होता है। देखो धनवान किसे कहते हैं? जिसके पास धन हो उसे धनवान कहते हैं। धर्मी किसे कहते हैं? जिसके आश्रय से धर्म हो उसका नाम धर्मी है। तो मेरा आत्मा ही मेरा धर्मी है, क्योंकि मेरी आत्मा की दृष्टि से ही धर्म होगा, पर आत्मा की दृष्टि से नहीं। ऐसी उपादेय बुद्धि गृहस्थाश्रम में करे तो धर्म हो सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि आत्मा व्यापार आदि के भाव रूप परिणमता हो या बाह्य क्रिया में निमित्त रूप उपस्थित दिखता हो, तो भी उन्हें हे जानकर आनंद में रह सकता है। बोलो साहब बस हे जानेंगे दिनेश जी तो आनंद में रह सकते हैं, और उसके कर्ता धर्ता बनेंगे, उसमें उपादेय बुद्धि रखेंगे तो दुखी के दुख के अलावा कुछ मिलने वाला ही नहीं है। हे जानो शांति से देखो। कह रहे साहब ये दे आज कल रात की क्लास सुनी थी, कल रात की क्लास में चर्चा थी कि भाई साहब ये निर्णय करो कि मैं अनंत काल से जन्म मरण कर रहा हूँ। पहले नक्की है, तुम्हें भरोसा है कि तुम अनंत काल के हो? अगर ये भरोसा आ जाए तो समस्या सॉल्व हो सकती है। और अनंत काल से जन्म मरण कर रहा हूँ, और ये 84 लाख योनियों में कहाँ कहाँ जन्म हुआ है, मेरी क्या क्या दशा हुई है, उसका कारण क्या है? तो आचार्य कहते उसका कारण जो अंदर ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है,
इसकी अनुभूति नहीं की, इसकी दृष्टि नहीं की और शरीर आदि को, संयोग आदि को अपना माना, इसके कारण तेरी ये दशा है। तो वर्तमान में जागृत होकर देखो कि मैं अभी वर्तमान में भी क्या कर रहा हूँ, वही गलती कर रहा हूँ। और आचार्य कहते संसार में सुख नहीं मिलेगा, तो अपन ने आचार्यों की बात नहीं मानी, ठीक है ना, और अपनी मनमानी करी। और मनमानी करते करते कितने साल के हो गए? 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए। और हाथ में क्या आया सुख के नाम पर, बताओ? केवल दुख आया। तो आचार्यों की बात सत्य हुई कि नहीं हुई? और इसका मतलब ये है कि भाई साहब मुझे अपनी मनमानी नहीं करना, मुझे आचार्य भगवंतों की बात माननी चाहिए, क्योंकि मैंने अपने मन का सब कर करके देख लिया, सुख मिलता ही नहीं। कल रात में बताया था, बहुत पढ़ाई करी, काहे के लिए करी? सुखी हो जाएंगे। रात रात भर जाग कर पेपर दिए, फिर पुस्तकें पढ़ पढ़ के जो है मर गए, लेकिन कोई सुख नहीं हुआ। फिर किसी ने कहा शादी कर लो, तो सोचा अच्छी बढ़िया लड़की से शादी हो जाए, बढ़िया लड़के से शादी हो जाए तो सुखी हो जाए। समझ में आया? तो पहले तो बिना देखे शादी कर लेते थे। पहले के लोग कैसे शादी हो जाती थी? माँ बाप पक्की कराए। पता है लड़का लड़की कब देखने मिलते थे? जब पूरी शादी हो चुकी होती थी, बाद में लड़का लड़की की शक्ल देखने मिलती थी। उसके पहले पता ही नहीं कि हमारी किससे शादी हो रही। समझ में आया? सो लोगों ने कहा कि यही दुख का कारण है, जब बिना देखे शादी करते हो ना, यही दुख का कारण है। तो फिर लोगों ने थोड़ा समय बदला और शादी के पहले लड़की लड़का दिखाना चालू कर दिए। तो फिर इतना समय आया कि सिर्फ दिखा देते थे, देख लो, लेकिन नो टॉकिंग। समझ में आया? ओनली देख लो। तो देख के रिश्ता होने लगे। फिर लोगों ने कहा नहीं 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 साहब, अभी भी दुख है, खाली दिखाते हो, बातचीत नहीं करने देते तुम, एक दूसरे को थोड़ी बातचीत भी करने दो। तो फिर भैया माँ बाप ने कहा कि भैया जब देखने गए तो आधा घंटा बोला भैया बातचीत कर लो। अब आधा घंटा की बातचीत हो गई, तब शादी होने लगी, तब भी दुख नहीं मिटा। तो लोगों ने कहा अभी भी गड़बड़ है। अब जमाना ऐसा आ गया कि कहते 6 महीने पहले साथ में रहने दो। समझ में आया? फिर शादी करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? अरे अभी अपने यहाँ नहीं हुआ, बाकी तो दुनिया में हो गया। समझ में आया? और साथ में रहने का मतलब वही साथ नहीं होता यार। साथ रहने का मतलब है कि अब 6 महीने 8 महीने पहले सगाई हो गई और अब मिल सकते हो, बात करो, कोई टेंशन नहीं है, तो चल रहा है। अब तो आजकल सब हो गया, फिर भी लोगों के तलाक और ज़्यादा हो रहे और झगड़े ज़्यादा हो रहे। वहाँ प्री वेडिंग में ही झगड़ा हो जाता है, वहीं से भगाते हैं वो। समझ में आया कि नहीं आया है? अभी मैं तो वो पढ़ते रहते ना, वही झगड़ा कर लेते है। अरे राम, आचार्य भगवंत कहते कि पहले के लोग ज़्यादा समझदार थे, उन्हें पता था 2 दुखी मिलकर सुखी हो ही नहीं सकते, और इनको पहले ही मिला दिया तो वो शादी और नहीं होगी। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए तुम जितना जितना परतें खोदोगे सुख नहीं मिलने वाला, क्योंकि सुख है ही नहीं। सुख है ही नहीं, यही पक्का नक्की करो कि सुख है ही नहीं। हर किसी को लगता है मेरी गलत आदमी से शादी हो गई या गलत औरत से शादी हो गई। भाई साहब तुम्हारी जिससे भी होती वो गलत ही थी, सही जगत में कोई है ही नहीं भाई। यही जगत का स्वरूप है। सबको लगता है कुछ दम नहीं है, कोई दम नहीं है। तुम तो 36 गुण होते ना कुंडली में, सबरे मिला के शादी कर लो, अगर सुखी हो जाओ तो आ जाना। 2 दुखी मिलकर सुखी कैसे हो सकते हैं? तो फिर क्या हुआ कि शादी हो गई, फिर भी दुख नहीं मिटा। तो दोनों दुखियों ने मिलकर ये निर्णय करा कि अपन तो सुखी नहीं हो पाए, लेकिन अगर बाल बच्चे कर लो तो अपन सुखी हो जाएंगे। फिर क्या हुआ? दोनों ने मिलकर बाल बच्चे करे, सो दुख 3 गुना बढ़ गया। और फिर इतना बढ़ गया कि उसका बोझा ढोते ढोते भूल ही गया कि सुख क्या है। फिर वो रायता इतना फैल गया कि वो समेटते समेटते ही
हाँ, वो मकड़ी का जाल ऐसा फैला। अभी आया था ना कानपुर का IIT का लड़का, किराने की दुकान चलाता है। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत इंटेलिजेंट लड़का था। परिस्थिति ऐसी बनी, माँ बाप के चक्कर में माँ को कैंसर हो गया। अमेरिका का लेटर रखा था उसका, 6 करोड़ रुपए की सैलरी। समझ में आया? लेकिन घर की परिस्थिति ऐसी बनी कि वो अमेरिका नहीं जा पाया। तो वो लेटर उसने दबा के अलमारी में अपनी रख दिया, और यहाँ बेचारा परिस्थिति के अनुसार अपनी किराने भराने की जो पापा की दुकान थी वो चलाने लगा। तो अपने उन किराने की दुकान में होम डिलीवरी करने में इतना तन्मय हो गया कि जब उसे वो 6 साल बीत गए, और जब एक बार अलमारी देखी तो याद आया मैं क्या था और क्या हो गया। समझ में आया कि कहाँ से कहाँ आ गए। ऐसे अपन को कहाँ से चले थे और कहाँ पहुँच गए हैं, क्या अपनी दशा हो गई है, कुछ नहीं पता। और कुछ दिन की बात हो रहे, बुढ़ापा आने ही वाला है, और फिर बैठ के रोएगा कि मैंने जिंदगी का करा क्या है। बिखर जाएगा ताना वाना, समझ में आया, पड़ी रहेगी काया रे। समझ में आया? एक दिन ये सब ताना वाना बुन रहा है ना, बच्चों को सुखी कर दूं, पति को सुखी कर दूं, पत्नी को सुखी कर दूं, बड़ा मकान कर लूं, ये कर लूं, और आत्मा को छोड़ कर, वेद ज्ञान को छोड़कर, स्वाध्याय को छोड़कर सुखी कर दूं, सुखी कुछ नहीं, एक दिन मरने पे जाता है। समझ में भैया? विचार करना। आचार्य भगवंत हमें परीक्षा करके संसार का स्वरूप अनुभव के द्वारा बताते हैं, और अपने को भी कहते तू परीक्षा करके देख ले, अगर तुझे हमारी बात का विश्वास नहीं है, तेरे हाथ में कुछ आने वाला नहीं है, ये अपने को लग रहा है, बस थोड़े दिन की बात है भाई साहब, पड़े रहोगे, कुछ नहीं लगा। आचार्य कहते समझ ले बात भाई। क्या कहते हैं? इसका अर्थ हुआ कि आत्मा व्यापार आदि के भाव रूप परिणमता हो या बाह्य क्रिया में निमित्त रूप उपस्थित दिखता हो, तो भी उन्हें हे जानकर आनंद में रह सकता है। अपन अभी भी बहुत आनंद में रह सकते हैं अगर अपने सिर से बोझा कर्तृत्व का हटा दें तो। पक्का निर्णय करके तो देखो गंभीरता से कि साहब हमारे पास टाइम नहीं है। भाई साहब जितना टाइम है उतना टाइम आत्मा में लगा दो तो भी मुक्ति मिल जाए, लेकिन रुचि तो हो। देखो आदमी कितने बिजी हो तो भी अपनी रुचि पूर्वक जो है कुछ ना कुछ कार्य वो कर ही लेता है। बड़े बड़े लोग आज मोबाइल चला लेते कि नहीं, कितने बिजी हों। अपन कितने बिजी हों, अपने मोबाइल चलाने का समय मिल जाता है ना, घूमने फिरने का समय मिल जाता है ना, धक्के खाने का समय मिल जाता है ना, लेकिन स्वाध्याय करने की अंदर में कोई आत्म कल्याण की भावना ही पक्की नहीं है, गंभीरता है ही नहीं। और फिर कहता है कि मैं दुखी हूँ, तो सुनो तेरा दुख जितना है उससे भी अनंत गुना होने वाला है। अभी तो दुख कुछ जितना है ना, इससे भी अनंत गुना दुख होने वाला है। देखो क्या कहते हैं, गृहस्थ आश्रम में अंतर में आनंद स्वरूप आत्मा का स्वीकार और राग को हे कर सकता है। कर सकते कि नहीं कर सकते अपन हैं? और किसी समय आनंद के अनुभव में बरत सकता है। बोलो ऐसा कोई ऐसा अगर वेद ज्ञान करता रहे तो ऐसा एकदम समय आएगा कि आत्मा की अनुभूति हो जाएगी, निजानंद का पान हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि अज्ञानी को आत्मा कितना और कैसा है इसकी खबर ही नहीं है। दृष्टि में पूर्ण आत्मा का स्वीकार होते ही परमेश्वर का स्वीकार हो गया। ये है असली मैं सिद्ध के समान हूँ, मैं स्वयं भगवान हूँ। ऐसा जिसने स्वीकार किया वो परमेश्वर को स्वीकार किया। ये असली परमात्मा की पूजा है। और अपने को दीनहीन मानकर भगवान के सामने खड़े रहे, ये भगवान की पूजा ही नहीं है वास्तव। अज्ञानी कभी भगवान की पूजा कर ही नहीं सकता।
क्योंकि अज्ञानी को पर्याय दृष्टि है और उन्हें भगवान मानता है और अपने को मनुष्य मानता है और उनकी पूजा करता है, तो ये मिथ्यात्व सहित पूजा है। गुरुदेव श्री से पूछा कि साहब अशुभ की अपेक्षा शुभ अच्छा है, समझ में आया कि नहीं आया? कि क्या लिखा है कि इष्टोपदेश में लिखा है वरम व्रतई पदम देवम, समझ में आया? ना व्रतई पद नारकम छाया तपस्तयोर्वेदा प्रतिपाल यतोर महान, वहाँ लिखा है साहब धूप की अपेक्षा छाया अच्छी है। तो गुरुदेव श्री ने क्या जवाब दिया पता? किसके लिए लिखा है? तेरे लिए लिखा है, मिथ्या दृष्टियों के लिए लिखा है ऐसा गुरुदेव। अरे ये तो सम्यक दृष्टि जीवों के लिए है, समझ में आया? कि जिनने आत्मा का अनुभव कर लिया, भेद ज्ञान कर लिया, ऐसे जीवों को आचार्य कहते तू कर क्या रहा है और आगे बढ़। और जिसके महामिथ्यात्व डला है, अशुभ भाव डला है, वो काय का व्रत, कौन सा व्रत अंगीकार करे? सम्यक दर्शन के बिना कोई व्रत होता है क्या? तो वरम व्रतम कौन व्रत अंगीकार करे भाई? जब सम्यक दर्शन पूर्वक ही व्रत होते हैं तो मिथ्या दृष्टि को व्रत अंगीकार करो, ये उपदेश कहाँ हुआ? ये तो सम्यक दृष्टि को है कि अब इस राग को छोड़ और लीनता बढ़ा के व्रताधिक अंगीकार करके पंचम स्थान में प्रवेश करो, अथवा महाव्रत आदि अंगीकार करके मुनिराज बनो। लेकिन मिथ्या दृष्टि को ये उपदेश नहीं है। मिथ्या दृष्टि को एक ही उपदेश है कि तुम आत्मा का अनुभव करो, भेद ज्ञान करो, तत्व निर्णय करो। और हम लोगों ने ज्ञान ही नहीं है गुणस्थानों का, कौन से गुणस्थान का उपदेश किस पे सूट करता है पता ही नहीं। और आचार्य भगवंतों ने वहाँ गुणस्थान लिखे नहीं कि हम जो कुछ गुणस्थान वाले को समझा रहे हैं, वो तो बात कहते चले जाते हैं। अब गुणस्थान तो अपने को निकालना पड़ेगा ना। तो साहब ये तो आचार्यों की गलत बात है भाई साहब, वे प्रोफेसर लेवल के होते हैं आचार्य, ये तो तुम्हें पंडित ही समझाएंगे कि कौन से गुणस्थान का है। नहीं समझ में आया? जैसे अपन यूनिवर्सिटी वगैरह में जाते हैं तो वहाँ प्रोफेसर कैसे पढ़ाते हैं? वे स्कूलों जैसा थोड़ी पढ़ाते, आए और फटाफट उनने बहुत शॉर्टकट में एक बात लिखी और उस पर लेक्चर दिया और चले गए। अब ये कहाँ लिखा है, कौन सी पुस्तक में है और क्या है, सब तुम छांटो देखो। ऐसे ही मुनिराज इतनी भाव दशा में ऊपर रहते हैं कि वे बहुत व्याख्यान करने का उनका मन नहीं होता, वे तो बस एक दो लाइनें लिख दी और बात खत्म हो गई। इसलिए आचार्यों की बातों को समझने के लिए हमें गहराई से स्वाध्याय करना चाहिए। अब लोग पकड़ पकड़ के ले आते हैं कि देखो साहब लिखा है वृत्ति आवृत्ति रहने से अच्छा तो वृत्ति है, लेकिन भाई साहब जब सम्यक दर्शन के बिना वृत्ति होता ही नहीं तो ये बात अपन पे लागू कैसे पड़ेगी? अरे बोलो। और अगर ऐसा ही है तो फिर वे चौथे गुणस्थान वाले सबरे व्रत क्यों नहीं ले लेते? यहाँ तो तुम पहले में दिलवा रहे व्रत और वहाँ तो चौथे में व्रत नहीं ले रहे बोलो। और हजारों साल सागरों करोड़ों वर्षों तक रहते हैं गृहस्थ जीवन में। अरे भाई ऐसा स्वरूप नहीं है। ये बात अभी गुरुदेव श्री ने बताई तो मुझे इतना आनंद आया कि बात कितनी सही है। जब सम्यक दर्शन पूर्वक ही सम्यक चारित्र होता है तो सम्यक चारित्र मिथ्या दर्शन पूर्वक कैसे हो सकता है? ये पकड़ में आई है बात और अपने दिमाग में बैठ गई है, व्रत करो कैसे भी करो, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमति को नवाजोड़ा, कोई भी नियम ले लेते। अभी परसों बताया था बिना जिनवाणी के परम समझकर, समझ में आया? आगम का पालन करे बिना कोई भी नियम अपने मन से ले लेना बिना भूमिका के, वो स्वच्छंदपना है। सम्यक दर्शन के बिना कोई भी व्रत अंगीकार कर लिए, सम्यक दर्शन का ठिकाना नहीं, आत्मा की श्रद्धा का ठिकाना नहीं, और कोई भी नियम ले लिए तो इससे हंसी के पात्र बनेंगे कि नहीं बनेंगे? पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और जिसको जो समझ में आता है वो कर लेता है नियम। अब कोई बच्चे हैं
उनको समझा दिया रात में पानी नहीं पीना चाहिए, उनने छोड़ दिया। अब वो सही नियम है, बेचारे को तुमने सही करा उसके साथ कि नहीं साहब कितनी अच्छी बात है, देखो 10 साल का बच्चा होकर भी रात में पानी नहीं पीता। भाई साहब गलत है वो। ऐसा ही बच्चा एक दिन महाराज बन जाएगा, फिर बैठ के रोगे जी। ऐसे ही जो महाराज बन के घूम रहे जो वे ही बच्चे हैं। नहीं समझ में आया? क्योंकि वस्तु स्वरूप को समझे बिना चाहे जो नियम दिला देना, चाहे जो पालन करवाने लगना, ये सब स्वच्छंदपना है। क्योंकि तुमने पढ़ा ही नहीं स्वरूप के कहाँ कौन सी चीज़ का त्याग हो सकता है। जितना पल जाए उतना अच्छा, जितना पल जाए उतना ये, और एक बेकार की बात पड़ गई। समझ में आया? आज अष्टमी है, आज हम 2 टाइम खाएंगे, दूध नहीं पिएंगे। कहाँ से लाए नियम, कहाँ लिखे, कौन से गुणस्थान में लिखे, पढ़ के बताओ मेरे को। पर्ची निकाल ली, आज हम टीवी नहीं देखेंगे, नियम हो गया। कहाँ होते हैं ऐसे नियम? अरे भाई साहब, जैन धर्म मजाक वाला धर्म नहीं है। जैन धर्म बहुत गंभीरता वाला धर्म है। जैन दर्शन में जब तक पंचम गुण स्थान के योग आत्मा में वीतरागता ना हो, शुद्धि ना हो, तब तक प्रतिज्ञा लेने का, नियम लेने का मना है। और यहाँ तो ना गुण स्थानों का पता, ना कुछ पता। कोई भी नियम कहीं पे ले लाके अपने को धर्मात्मा मान लेता है। कोई भी, समझ में, कोई भी नियम ले लिया और अपने को धर्मात्मा मानने लगे। आचार्य कहते भाई ऐसा नहीं है, पहले वस्तु का स्वरूप समझो, मिथ्यात्व का नाश करो, सारी ताकत मिथ्यात्व के नाश करने में लगा दो। ठीक है? अब देखो क्या कहते हैं, किसी समय आनंद के अनुभव में बरत सकता है, लेकिन यह बात अज्ञानी को आत्मा कितना है और कैसा है इसकी खबर ही नहीं है। दृष्टि में पूर्ण आत्मा को स्वीकार होते हुए परमेश्वर का स्वीकार हो गया, और हे ऐसे राग आदि की दृष्टि में त्याग हो गया। पैसा आदि से लाभ माने उसे स्वभाव का लाभ स्वीकार कैसे हो सकता है? एक तरफ पैसे की ममता का भाव और दूसरी तरफ समता का पिंड स्वभाव। बोलो साहब, 2 में से चुनाव करो। एक तरफ पैसा है और एक तरफ त्रिकाली ध्रुव है, दोनों में से किस में सुख दिख रहा है रमेश जी? है तो स्वभाव में, लेकिन दिखता है पैसे में। अरे काहे के फंसे हैं? किसने फंसा रखा है? अपने मोह के कारण फंसे हो। अपना दोष दूसरों पे मत दो, किसी ने नहीं फंसा रखा, स्वयं फंसा हुआ है। समझ में आया? और फंसना तो अलग बात है, उसमें अभी भी सुख बुद्धि है तो आचार्य कहते गलत है। देखो भाई, घर गृहस्थी में आप अकेले थोड़ी फंसे हो, हम नहीं फंसे क्या? हम सब फंसे, लेकिन अंदर में वो घर गृहस्थी वाला मैं हूँ, ये मान्यता मिथ्यात्व है। आप ये मानते हो कि मैं फंसा हूँ, ये मिथ्यात्व है। आप अपने को रमेश कुमार मानते हो, फिर मैं गृहस्थ वाला हूँ, फिर मैं फंसा हूँ, ये सब मिथ्यात्व है। आत्मा कभी फंसता नहीं, और जो फंसे वो कभी आत्मा होता नहीं। यही तो बता रहे आचार्य कि यही दृष्टि तो छोड़नी है। यही तो बैठ गए मानकर कि पंडित जी आत्मा की बात सही तो है, लेकिन अभी घर गृहस्थी में फंसे, ये मिथ्यात्व है। आचार्य अपने को समझा रहे कि तुम घर गृहस्थी में फंस ही नहीं सकते, क्योंकि आत्मा स्वभाव से ज्ञाता दृष्टा है, रागी द्वेषी मोही नहीं है। अब देखो, एक तरफ पैसे की ममता का भाव, दूसरे तरफ समता का पिंड स्वभाव। ममता के समय में भी समता का पिंड कहीं चला नहीं जाता। समझ में आया? पैसों की कितनी ममता हो, घर गृहस्थी में कितनी मोह हो, तो भी अंदर भगवान आत्मा तो बिल्कुल भिन्न पड़ा हुआ है। जैसे मिट्टी के पीछे दबा हुआ सोना मिट्टी नहीं होता, सोना सोना ही रहता है, चाहे उस पर कितनी ही मिट्टी डालो। ऐसे ही आत्मा में कितने ही मोह राग देश के परिणाम पैदा होते रहे, लेकिन आत्मा अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं और मोह राग देश रूप होता नहीं। तो साहब ये तो अच्छा बता दिया, बिल्कुल यही
तुम्हें कितने ही राग हो रहा हो परिणति में, तो भी डरना मत, अंदर निर्णय रखना मेरा चैतन्य स्वभाव इस राग रूप कभी होता ही नहीं, मैं तो सोने का सोना हूँ, चाहे कितने ही मिट्टी डालो। मात्र समता के पिंड का स्वीकार और ममता को अस्वीकार करे। आहा, समझ में आया कि नहीं आया? ये जो समता है, जो चैतन्य, ये मेरा स्वभाव है, और ये ममता मेरा स्वरूप नहीं है, अस्वीकार करे तो गृहस्थ आश्रम में भी धर्म हो सकता है। ये नहीं कहा उनने कि ममता छोड़ दो, उनने ये नहीं कहा कि राग द्वेष का त्याग कर दो। क्या कहा आचार्यों ने कि ये राग द्वेष मैं हूँ, ये ममता मेरी है, मैं कसाय वाला हूँ, ये मान्यता छोड़ दे। तू गृहस्थ में रहकर भी परमेश्वर है, ये कह रहे हैं भाई, ये स्वीकार कर। समझ में आया कि नहीं आया? एक महाराज कह रहे थे कि ये लोग जो है ना अध्यात्म की बात करते हैं, बात तो अच्छी करते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि अध्यात्म की बात किससे करनी चाहिए। ये 6 महीने के बच्चे को रबड़ी खिला रहे हैं। अब रबड़ी खिलाना बुरी बात है कि अच्छी बात है? बताओ, रबड़ी खिलाना अच्छी बात है कि बुरी बात है? स्वाभाविक आप कहोगे अच्छी बात है, लेकिन 6 महीने के बच्चों को रबड़ी खिलाओ तो बेचारे को बहुत नुकसानदायक है। ऐसे ही तुम गृहस्थों को आत्मा समझाते हो तो उनको रबड़ी खिलाने जैसा है, क्योंकि गृहस्थ 6 महीने के हैं। नहीं, ठीक है, उनने अपना डायलॉग डिलीवरी सही सेट कर दिया। अब मेरा प्रश्न ये है कि रबड़ी किसको खिलाना है, उस आदमी को तो ले आओ भाई। हम बात तो तुम्हारी सही है, हम तो 6 महीने के हैं, तो महाराज तुम तो हो गए बड़े, तो कम से कम तुम ही रबड़ी खा लो। नहीं समझ में आया? अब तुम रबड़ी नहीं खा रहे और हमें भी नहीं खाने दे रहे, तो रबड़ी बेकार जा रही ना। तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा बहुत लूज मोशन लग जाएगा, लेकिन रबड़ी का मजा तो ले ले। आया समझ में कि भाई तुम खा लो ना, तुम जिस बात समझ गए कि रबड़ी हम नहीं खाते, तुम खा लो ना, लेकिन तुम्हें तो दंड फंद से फुर्सत नहीं, तुम्हें तंत्र मंत्र से फुर्सत नहीं, तुम्हें मठ बनाने से फुर्सत नहीं। समझ में आया? तुम्हें आत्मानुभव की फुर्सत ही नहीं, और हम कम से कम आत्मानुभव का पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो हमसे कहते कि तुम कर सकते नहीं। क्या करें भैया, विचार करना चाहिए। देखो, हमने कहा था किसी के कहने में मत आना, हमारे भी कहने में मत आना। देखो भाई, कांग्रेस का भाषण सुनोगे तो लगेगा कांग्रेस वाले सही है, और बीजेपी का सुनोगे तो लगेगा बीजेपी वाले सही है, और सही बात बताएं तुम्हें, सही कोई नहीं है। घबराना नहीं, अपना निर्णय स्वयं करना चाहिए। ऐसे ही तुम हमारी बात सुनोगे तो लगेगा ये पंडित जी सही कह रहे हैं, और महाराज की सुनोगे तो लगेगा साहब महाराज सही कह रहे हैं, लेकिन सही मेरे कहने से या उनके कहने से नहीं हो जाता। आप स्वयं अनुभव करके देखो कि सही क्या है, तो सम्यक दर्शन होगा। सब अपने अपने तरीके से सिद्ध कर देते हैं, और बेचारे भोले जीव, अज्ञानी जीव कुछ जानते नहीं और उनकी बातों में फंस जाते हैं। सिद्ध करने वालों की कमी नहीं है। मैंने बताया था ना कि चाय डायरेक्ट नहीं बनती, तपेली में बनती है। तो पहले कौन तपेगा? तपेली। बनेगी क्या? चाय। ऐसे ही आत्मा को शुद्ध डायरेक्ट नहीं करा जा सकता, तो कैसे करें कि जे तपेली है शरीर, इसे तपाओ। समझ में आया कि नहीं? और आत्मा शुद्ध होगा, ऐसा ही स्वरूप है। अब लोग सिद्ध कर दिया उन्होंने, क्या करें अभी भैया? हम तो कुछ कह नहीं सकते, हम क्या, कोई कुछ नहीं कह सकता। अपन स्वयं आगम का सेवन करें। देखो, अपन तो ये नहीं कहते कि तुम हमारी सुनो। जो अच्छा सच्चा मुमुक्षु है वो तुम्हें स्वाध्याय करना सिखाता है, और स्वाध्याय करने से, आचार्यों से पढ़ने से खुद देखो कि आचार्यों ने क्या कहा, और उससे निर्णय करो। तर्क से, युक्ति से, लॉजिक से सिद्ध करके दिखाया आचार्यों ने कि ये स्वरूप है,
अब आपको निर्णय करना है कि क्या सही और क्या गलत है। किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है। सहजानंदी